अब मैं आप लोगों को नंबर 7 प्रकृति भाव संधि पढ़ा रही हूँ। प्रकृति भाव या प्रग्रह संधि, इसे प्रग्रह भी बोलते हैं। प्रग्रह मतलब गूढ़ बोला जाता है, छिपा हुआ। तो यहाँ पर क्या है, यदि द्विवचनांत, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यदि द्विवचनांत मतलब द्विवचन, अंत में द्विवचन हो ई उ या ए के बाद, अंत में द्विवचन ई उ या ए के बाद कोई भी स्वर आए तो वहां संधि नहीं होती है। द्विवचन है अंत में, अगर अंत में द्विवचन है और किसके ई उ या ए के बाद कोई भी स्वर आए तो वहां संधि नहीं होगी। इसे ही प्रकृति भाव संधि कहते हैं। जहां संधि के नियम लागू होने पर भी संधि ना हो, मतलब यहाँ नियम लागू होता है लेकिन संधि नहीं होती है, और रूप प्राकृतिक अवस्था में ही रहे, उसे ही प्रकृति भाव संधि। इसलिए इसका नाम प्रकृति भाव संधि है, क्योंकि अपनी ये उसी अवस्था में रहता है। जैसे कवि प्लस आगतो। अब कवि प्लस आगतो है तो देखिए, कवि में क्या है, बड़ी है, कवि में बड़ी, मतलब ये, और दूसरी बात ये द्विवचन है, अंत में इसके द्विवचन है। यहाँ यानी ये शब्द द्विवचन, आगतो द्विवचन, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें संधि नहीं होती है। संधि का नियम लागू होने पर भी जिसमें संधि ना हो वो प्रकृति भाव संधि है। तो यहाँ कवि प्लस आगतो क्या होगा, प्लस का साइन हट जाएगा, बन जाएगा कवि आगतो। इसी प्रकार लते इमे क्या हुआ, द्विवचन लते इमे, लते इमे भी द्विवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन हट के लते इमे। साधु प्लस अत्र हो जाएगा साधु अत्र, बस प्लस का साइन सब में हटा है। लते प्लस एते, तो यहाँ प्लस का साइन हट के हो गया लते एते। अब देखिए, ये आप लोगों की तो संधि कंप्लीट हो गई है, 7 नंबर तक ही है। क्लास 8 में एक संधि और भी है, लेकिन अभी आपके पोर्शन में ये 7 नंबर तक है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, जानना है आप लोगों को ये कि संयोग क्या है, आपकी पुस्तक में है, ध्यान दीजिए। दो वर्णों के पास पास आने पर बिना परिवर्तन के होने वाले मेल को संयोग कहते हैं। जैसे वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताया कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, संधि का मतलब होता है मेल। तो यहाँ पर ये संयोग दिया हुआ है। संयोग का मतलब समझिए, दो वर्णों के पास पास आने पर बिना परिवर्तन के होने वाले मेल को, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। संधि में विकार उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें कोई विकार नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तभी इसे संयोग कहते हैं। जैसे है त्वम प्लस एव, अब त्वम प्लस एव है तो सीधे उसमें एव जुड़ गया त्वम में, तो बन गया त्वमेव। त्वम प्लस आदि त्वमादि, सत्यम प्लस एव सत्यमेव। और वही है संधि किसे कहते हैं, ये सब अब मैं पुनः आप लोगों को क्या बताऊं कि दो वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है। संधि युक्त पद को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार से ये संधि प्रकरणम चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है।